हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को प्रायश्चित कहानी का सारांश बताऊंगी। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। यह कहानी रामू की बहू का है जो कबरी बिल्ली से बहुत घृणा करती थी। रामू की बहू पहली बार ससुराल आई थी। वह 14 साल की लड़की थी। सास ने उसे भंडार घर की चाबी सौंप दी और खुद पूजा पाठ में लग गई। लेकिन रामू की बहू की उम्र कम होने के कारण वह काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। कभी भंडार घर खुला छोड़ देती तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती, तो कबरी बिल्ली को मौका मिलते ही दूध दही में जुट जाती। रामू की बहू परेशान हो जाती और कबरी बिल्ली की पिटाई कर देती। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ जाती तो बचा हुआ घी कबरी बिल्ली चट कर जाती। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को अनाज देने गई और दूध साफ हो जाता। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू के आने से पहले कटोरी साफ। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई साफ। यानी कि रामू की बहू दूध दही मक्खन रबड़ी मलाई को कबरी बिल्ली से बचा नहीं पाती थी। इस तरह कबरी बिल्ली ने रामू की बहू के नाक में दम कर रखा था। बिल्ली फंसाने का कटघरा यानी पिंजरा आया और उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, मगर बिल्ली ने उन्हें चखा भी नहीं। कबरी बिल्ली का हौसला बढ़ जाने से उसे सास की मीठी झिड़कियाँ सुननी पड़ती थी और पति देव को मिलता था रूखा सूखा खाना। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में डाले। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर का कटोरा कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू पान लगाने के लिए गई। बिल्ली ने कटोरे पर छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और खीर फर्श पर आ गिरा। रामू की बहू दौड़ती हुई पहुंची तो देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है, खीर फर्श पर गिरा हुआ है और कबरी बिल्ली मज़े से खीर खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली वहां से भाग गई। इस पर रामू की बहू के सर पर खून सवार हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए और इस वीडियो में क्या कमी रह गई है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। और वह सोच लेती है कि वह कबरी बिल्ली को जान से मार डालेगी। वह उसे कैसे मारे इस बारे में सोचती रही। सुबह उठी तो कबरी बिल्ली को देहरी पर बैठा देखा। कबरी बिल्ली वहाँ से खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली जाती है। साथ में पाटा लेकर लौटती है तो देखती है कि बिल्ली दूध पी रही है। मौका देखकर उसने सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ हुई तो सभी दौड़कर आए तो रामू की बहू अपराधिनी की तरह सभी की बातें सुन रही थी। सभी कहने लगे कि बहू से बिल्ली की हत्या हो गई, बहू से पाप हो गया। बिल्ली की हत्या की बात पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का तांता लग गया। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पंडिताइन से मुस्कुराते हुए कहा कि भोजन मत बनाना, लाला घासी राय की पतोहू ने बिल्ली मारी है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित जी रामू के घर पहुँचे। पंचायत बैठी। सास जी मिसरानी, किसनू की माँ छिन्नू की दादी और पंडित परम सुख। किसनू की माँ ने पूछा कि बिल्ली की हत्या करने पर कौन सा नर्क मिलता है, तो पंडित जी ने बताया कि कुंभी पाक का नर्क का विधान है। रामू की माँ ने पंडित जी से इसका हल पूछा तो उन्होंने बताया कि शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, अब आगे क्या किया जाए? पंडित जी ने कहा, एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवा दी जाए।
इसके बाद 21 दिन पाठ हो जाए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनाई जाए? पंडित जी ने कहा, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, तो कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान कर दो। रामू की माँ ने कहा, 21 तोले सोना? पंडित जी यह बहुत है, तो तोले भर की बिल्ली से काम न चलेगा? पंडित जी ने कहा, बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ, मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आ गई, तो पंडित जी ने कहा, मैं पूजा कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? पंडित जी ने कहा, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान देने के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! इतने में तो 150 रुपये का खर्च हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, खर्च को देखने से पहले पाप को देख लो। जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, उसे वैसा ही खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित जी की बात में सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। चुनू की माँ ने कहा, हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पापों के लिए खर्च भी बड़ा चाहिए। चिन्नू की दादी ने कहा, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। मिस रानी ने कहा, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन सा आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने देखा कि सभी पंडित जी का ही साथ दे रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि बहू के सर कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। इस पर पंडित जी बिगड़कर बोले, अगर तुम्हें अखरता हो तो न करो, मैं चला। तब सभी लोग ने पंडित जी को रुकने को कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े, तब पंडित जी रुक गए। पंडित जी ने रामू की माँ से कहा, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं तो 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में आई और कहा, माँ जी, बिल्ली उठकर भाग गई। और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।